शरह सूद में इजाफा और डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है और वज़ीर ख़जाना साहब अभी तक आवाम को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि IMF से मुआहिदा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हर वक्त ये कहना ठीक नहीं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, ना मुल्क दिवालिया होगा और ना ही हुआ है। अयासब, मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार, इन दोनों की चोंच भी आपस में लड़ रही है। तो आपस में लड़े जा रहे हैं, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, आपस में कौन सा वो बात करें। और एक जो आपने कहा कि डॉलर की उतार चढ़ाव, ये मेरे ख्याल उतार सिर्फ आपको नजर आ रहा है। नहीं, आज 7 रुपए कम हुआ है। 7 रुपए कल परसों कितना हुआ है, कितने वो परसेंटेज, वो छोड़े उस बात। 30 रुपए बढ़ा भी है। आज जो फ्रंट पेज तमाम अखबारात का खुदा की कसम पढ़े नहीं जा रहे थे कि इस मुल्क के साथ इस टोले ने जिनको बिठाया गया है, इन्होंने क्या हशर इस मुल्क का कर दिया। ये नालायक लोग, इनसे एक जो चीज बनी वो उनसे मैनेज नहीं हुई। और ये जो लेक्चर कौम को भाषण दे रहे हैं, ये वादा माफ साहब जो हैं, गवाह जिनकी मशहूरी है ऑन रिकॉर्ड है, ये वादा माफ जो इनकी 4-5 माह की कारकर्दगी अब तो नून लीग के जो लोग हैं सवाए जिन्होंने अलम उठाए हुए हैं, उनका तो हम नहीं कुछ कह सकते। वो कह रहे हैं ये कौन सा हमें बीमारी लग गई है, इस वादा माफ को वो बीमारी कह रहे हैं। 4-5 मंथ्स में इधर करना है, ये करना है, डॉलर को कंट्रोल करना है, आर्टिफिशियली हमने रुपए को प्रॉप अप करना है। IMF से इससे नेगोशिएशन नहीं हुई। कोई ऐसे बढ़ के मारता है जैसे ये आदमी कर रहा है। इन्फ्लेशन पहुंची कहां हुई है मरियम? तारीख पाकिस्तान में अफरात ज़र इतनी नहीं हुई जितनी कि इन अफलातूनों ने पहुंचा दी है। इंटरेस्ट रेट जो है 20%, और 20% मार्कअप पे आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई कर्जा ले सकते हैं। और छोड़ें आप ये इसको, इस वादा माफ को छोड़ें, हॉल रोड से बीडन रोड से 2 दुकानदार ट्रेडर्स को आप बुला लें कि यार 20% मार्कअप पे आप कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, वो स्टेट बैंक का एक वो है अनोनिमस, उन्होंने बैकग्राउंड ब्रीफिंग में कहा कि अगले 2 साल में फिर इन्फ्लेशन काबू हो जाएगी। अब अवाम बचेंगे तब तक? नहीं, 2 साल तक, 2 साल आप इंतजार करें। ये कौन से लोग आ गए हैं? और इनको बिठाया गया, ये जब लाए गए थे लाहौर के बल्दियाती इंतखाब लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। आपने पीछे से कॉलरों से पकड़ा, इनको यहां बिठा दिया। ये संभाल लेते तो सब कुछ ठीक था। फिर वो जो आज वो जो गिरदान इमरान खान, फिर पक्कियां उस पे कसते। ओए आपने तो 10 हर मामले में कसूरवार इमरान खान साहब ही हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गर्दान सिर्फ इमरान खान की वजह से मुल्क को ये नुकसान पहुंचा, और इतने कॉन्फिडेंट कि आप कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, मुल्क की मईशत की सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये तो उनकी बदन बोली से जाहिर हो रहा था। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टाइल ये था, एक वज़ीर ख़जाना जो होता है एक ज़िम्मेदार शख्स होता है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनके आने के बाद सूरत हाल पहले से ज़्यादा बदतर हुई है। exactly. और ये माशी सूरत हाल, ये एक सिलसिला चल रहा था, अच्छी कभी नहीं थी हुई, बुरी से बुरी होती गई। और जब से ये आए हैं, बात ये कि इनकी तरजीहात क्या थी, IMF के साथ जो काम नवंबर में करना था वो आप आके मार्च के अंदर कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। और जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, मेरा ख्याल है वो IMF वाले वो जो नित नई शराइत देते हैं ना, उन्हें पता है कि जी ये आ गए हुए हैं खिड़की में, तो उनसे सब कुछ मनवाओ। और बात है कि जहाँ तक आप इस सारी सूरत हाल की बात कर रहे हैं, ताजरों को क्यों बुलाएं? क्या हमारे साथ पेट नहीं लगे हुए? क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम रोटी नहीं खाते? मेरे गुनहगार क्या सुन रहे हैं? आपके इसलिए सुन रहे हैं, आपको तो इसलिए कि अगले साल आप कुछ और सुनाएंगे। हम तो वही बात सुना रहे हैं ना कि बात यह कि ये पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के हुक्मरान, इनकी तरजीहात और हैं। और बात यह कि वो कफ़ायत शहरी मुहिम
میں تو یہ کہوں گا کہ جس اسپرٹ کے مطابق اس پہ چلنا چاہیے تھا وہ تو 2-4 سٹیپس کے بعد خاموش ہو گئی. کیوں خاموش ہو گئی؟ اس لیے کہ پارٹیز یہ نہیں ہیں. پارٹیز یہ ہیں کہ 22 کروڑ عوام ایک طرف ہے اور پاکستان کی اشرافیہ دوسری طرف ہے. انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. کس چیز میں فرق پڑا؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر پاکستان کی کابینہ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ یہ تنخواہیں نہیں لیں گے, مرات نہیں لیں گے, ٹرانسپورٹ نہیں لیں گے, گاڑیاں نہیں لیں گے, اور وہ ایک ایک وزیر اس کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ بات ہے یہ تو اعلان پہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ اگر ملکی معیشت کے حوالے سے کوئی بہتری کی توقع تھی تو پھر یہی ہے نا کہ آپ کے پاس اپنے باہرین ہو. بھائی یہ تو ان کے پاس ڈار تھا, انہوں نے لا کے آزما لیا. ادھر کی کیفیت دیکھ لیں کہ شوکت ترین تھا, حفیظ شیخ تھا, اسد عمر تھا, کہ 2 سال کے بعد شوکت ترین صاحب آئے, انہوں نے کہا جی سب آزما لی ہیں, سب آزمائے ہوئے ہیں. تو پھر ملکی معیشت بہتر کون کرے گا؟ IMF سے معاہدہ کب اور کیسے ہوگا, اسی پر ہم بات کریں گے.